हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी फ़िलहाल हो गए दोपहर। सुबह का वही रूटीन था, उठे, काम वगैरह किया। बच्ची एक गई जॉब पे, एक लगी जॉब पे, मतलब वो घर से ही कर लेती है जॉब, और एक गई जॉब पे। तो अब ये अभी भी लगी है, तो उसको अपना टाइम मैनेज करना पड़ रहा है, यानी घर का काम, फिर सारा दिन वो काम, और एक तो जो छोटी छोटी बाहर जाती है। तो अभी हो गया दोपहर, तो लग रही है भूख, क्योंकि आज हमने सवेरे से जो नाश्ता किया था कुछ बनाया नहीं खास। कल गए थे तो बाहर के काम में हमारा आधा दिन, फिर जो खाना वगैरह लेकर आए थे बाहर से, तो वो हमारा आज सवेरे चल गया नाश्ते में। नाश्ते में वही दिया, फिर हमने कुछ बनाया था वही थोड़ा सा इसमें नाश्ता कर दिया था। और अब हो गई दोपहर, तो अब कल छोटे ने बोल के गई सैंडविच बनाने के लिए, तो उसके लिए आलू उबाले हैं। और अभी उसको लंच टाइम हुआ है बड़ी वाली का, तो वो आलू छील के दे देंगी मुझे। तो अभी वो छील रही है, तो मैं फिर से सैंडविच के लिए तैयार करूँगी, यानी ये बना दूँगी उसको, जो भी जैसे बनाते हैं फिर सैंडविच में, और रख के तल के फिर उसको देना। तो वो तो जल्दी जल्दी ये सारी सामग्री तैयार हुई, तो प्रोसीजर वो जल्दी से करेंगे, हो जाएगा तैयार, फटाफट हो गया। अरे वाह, और तो मिलाऊँ मैं, तो वो तो छील के ला दी है और मिला देना। हाँ, तो आलू को, मतलब उबले हुए आलू को तोड़ के मुझे मिलाना है अभी सारा कुछ उसमें। तो अभी वही करने जा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ, और बढ़ते जाएगा वो आहिस्ते साथ साथ में, मतलब बातें होती रहेंगी जो मेरी अपनी यूट्यूब फैमिली से होती है, और ब्लॉग मेरा बन जाएगा इसी तरह। तो वरना फिर आराम से करने अगर बैठती भी नहीं, अभी कैमरा नहीं चालू करती हूँ, कोई उठने थोड़ी देर के बाद तो थोड़ी देर, और शाम में माशाल्लाह से नींद आ जाती है। भले रात में 1 बजे आँख खुल के मैं उठ के बैठी हूँ, मतलब सो जाऊँगी अगर 9 बजे भी अगर मैं सो जाती हूँ, तो रात को 2-2:30 बजे फिर मैं उठ जाती हूँ। फिर कुछ देर के बाद में कभी आँख फटाफट लग जाती है, कभी फिर जागती रहती हूँ। और आज सवेरे से तो मेरे ये 2 बच्चे हैं जो छुट्टे मुट्टे, सिम्बा मुफासा, उन्होंने जगा के रखा था। वो जैसे देखें तो घर में एक भी मेम्बर अगर उठ के बैठ गया है, मतलब 3 बजे 2-2:30 बजे, तो उनकी सुबह तभी हो जाती है। उनको तभी मतलब भागम दौड़ पूरे घर में मचाते हैं, जो सो रहा है उसके ऊपर से भागना, फिर म्याओ में चिल्लाना। यानी कि एक दिन जग गया तो यानी उनको लगा सुबह हो गई, तो वो पहले जाके बैठ जाते हैं घर में। फिर हमारी नींद तो इस तरह, मैं मेरी रात में भी आँख खुलती है कई बार, और सवेरे 4 बजे अगर उठी तो वो दोनों साथ में उठ के बैठ गए। फिर इस तरह मैंने उनको ढकता बर्फी का टोकरी में फिर खोल दिया अंदर जब बन के, तो चिल्लाते मैं हम लोग के बाहर निकालो। तो मैंने बाहर भी निकाला, मैंने सुनी बहुत कोशिश की, मगर वो लोग चैन से बैठते ही नहीं, एकदम वापस सोए। फिर सुबह फिर ऐसे तो 6 बजे 7 बज गए, और फिर पानी भरने का टाइम हो गया। फिर मैंने पानी वगैरह भर के और नाश्ता वगैरह बना के फिर जॉब के लिए उसको देकर इतना टाइम हो गया। फिर अभी जस्ट सारा काम हुआ, मैं लेटी थी, लेटने को क्योंकि काम पड़ा था, मुझे लेटने को दिल नहीं करता है। तो उसे बोले लेट जाओ मम्मी, आराम करो, नींद आ रही है। मैंने बोला नहीं, काम पूरा करूँगी, फिर उसके बाद में सोया जाए तो अच्छा। उसके बाद में अभी फिर लेटी तो बिल्कुल आँखें बंद हो जा रही, तो उसे मैंने नहीं लेट जाओ सो जाओ। मैंने बोला नहीं, वीडियो बनाना है, पहले सैंडविच को तैयार करूँ। तो अभी बनेगा हम दोनों के लिए, क्योंकि वो वहाँ काम कर रही है, मैं यहाँ बना दूँगी, हमारा लंच ये हो जाएगा। फिर बाद में शाम में छोटी वाली के लिए, तो ये मैं बना कर रख दूँगी इसका मिक्सर। और फिर शाम में तो मोफू का है, मुफिया का है, मुफिया। तो फिर अभी ये बना कर रख दूँगी, शाम में ऐसा नहीं होगी जब वो आने से पहले कॉल करेगी कि मेरे लिए बना ताज़ा बन जाएगा उसके लिए सैंडविच। तो अभी लगने जा रही हूँ बस इसी काम में, तो मिलती हूँ फ़िलहाल में थोड़ी देर में। तो ये होना शुरू हो गई तैयारी, और इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ पहले, ताकि इसको मतलब चम्मच से फिर मलने में आसानी होगी, कि एकदम मिक्स हो जाए सब कुछ। नमक डाला जाएगा, हल्दी डाली जाएगी, तो वो सब आपस में मिक्स हो जाए, इसलिए मैंने कटिंग शुरू की। आलू छोटे छोटे होते तो आसानी पड़ जाती है। तो अभी छोटी छोटी भूख लगी, तो मैंने सोचा अभी से इसको शुरू कर दूँ, वरना ज़्यादा लगेगी तो फिर बहुत ज़्यादा लगी, और लगेगा फटाफट बना के खा जाए। तो इस करके अभी ये शुरू, बस इसको ज़्यादातर मिलाने की मेहनत है सारा, यानी यकजान करना है, यानी पूरा मिक्स कर देना है अच्छे से। तो उसकी खाली मेहनत है, और बाकी
अभी तो कुछ नहीं बगाना रहेगा इसके बाद, बस मिक्स हो गया अगर सारा कुछ तो फिर बगाना होगा, वही करने में लगी। तो आप सबका तो खाना हो भी गया होगा मेरे ख्याल में अब तक, लेकिन किसी यहाँ जल्दी बन रहा है, किसी यहाँ लेट। और हमारा पहले का जो टाइम हुआ करता था, हमारा जो पहले का टाइम हुआ करता था वो 4 बजे का था। तो जब हम यहाँ नहीं थे तो तब हमारा जो टाइम है 4 बजे का हुआ करता था, मतलब एकदम बराबर 4 से ना आगे ना पीछे। और अभी ये है कि मतलब बच्चे जॉब पे भी जाते हैं तो आदत हो गई जल्दी खाने की, तो उस हिसाब से भूख भी जल्दी लग जाती है, तो जल्दी खाना खाने की आदत हो गई है। तो मतलब अभी टाइम देखिए शायद 1:30 से थोड़ा ज़्यादा बजा है, अभी थोड़ी देर में 2 बजेंगे। तो ये कि 4 बजे खाना खाते थे, अब 4 बजे नहीं खाते, जल्दी होते तो दिल करता है ऐसे तो 4 बजे खा लिया जाता है, वरना जल्दी खा लेते हैं। मैं जब ये सब अपनी नहीं जानती हूँ, मुझे ये बनाना था, मुझे उठना और काम भी कर रही हूँ। तो अभी मैं कटिंग वगैरह कर रही हूँ ये, और कटिंग करके मतलब सारी हल्दी वगैरह जो मुझे मिलाना है इसमें मसाले वो मिला दूँगी, और उसके बाद में इसको बघारना है, वो बघार के फिर मैं एक हिसाब से रेडी कर देती हूँ पूरा। फिर आपसे बात करती हूँ, मतलब बहुत लेट हो जाएगा, भूख मुझे भी लग रही है, भूख उसको भी लग रही है, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं पहले इसको मिक्स कर दूँ और बघार दूँ, आपसे बात करती हूँ, ठीक है। जब बारीक वाला नमक खत्म हो गया तो मुझे ये मोटा वाला नमक जो इसमें डाल के हर बार जैसे बारीक नमक डालने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे अंडे को अभी सैंडविच के आलू में डाल दूँ तो मुझे इसको थोड़ा बारीक कर देना पड़ता है। तो इसलिए मतलब मैं ये छोटा सा कुटनी या हमामदस्ता बोलूँगी, इसको छोटा हमामदस्ता ले आई हूँ, यही बोलते हैं शायद इसको। तो चलो पीसने वाला बोलती हूँ। तो इसमें थोड़ा अदरक लहसुन, ये थोड़ा सा ये मोटा सा नमक जिसको मैं बारीक कर रही हूँ अभी, तो ये हो जाता है, तो ये थोड़ी आसानी होगी क्योंकि मोटा नमक लिया है तो बारीक पर हम लाना भूल गए थे। तो अब मैं ये नमक का मतलब सवेरे में अंडा करा तो मैंने उसमें बारीक करने के लिए उसमें एक उठा था, और अभी ये सैंडविच के जो आलू वगैरह है तो उसमें भी नमक मैं इसी में डाल दूँगी। आप भी कभी कीजिए, छोटे से घर में छोटा से बहुत प्यारा था, तो ये लेकर आए थे, उनमें मेरी छोटी वाली को पसंद आ गया था कि अदरक लहसुन कूटना है, नमक कूटना है, ये मेरी कुटनी है, तो ये बहुत काम देता है, तो हमारे काम आता है। तो फिलहाल तो मैं इसको नमक कूटने का काम नहीं दे दूँगा, तो बाकी तो तैयार किया, नमक डाल के मिक्स करना और फिर उसके बाद बनाते हैं। तो ये जो चीज़ है जो मैगी और अंडा ब्रेड, और उसके बाद में ये एक चीज़ है जो बहुत अच्छी से फटाफट बन जाती है और खाने में अच्छी भी लगती है। आपको भी कभी इंस्टेंट भूख लगे तो बना देते हैं मैगी और अंडा पाव, तो सभी खाते हैं, सैंडविच भी ट्राई किया करो, ज़्यादा मज़ा आएगा और पेट भी भरेगा, भूख भी मिल जाएगी। कहते इसके साथ कॉफ़ी बना के लेने, फिर चाय। अब मैंने इसको इतना बारीक कर दिया है मतलब वजन फिर मोटा मोटा आता है, इतना बारीक हुआ है देखिए, क्योंकि आलू वगैरह में इसको जल्दी भी देना रहेगा, तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और दिक्कत हो रही है मतलब जो आलू हैं वो सही तरह मतलब फूट नहीं रहे, पूरे मिक्स नहीं हो रहे, तो मैंने ग्लास का यूज़ कर लिया। मैंने हाथ से करके देखा लेकिन वो नहीं मिक्स हो रहे हैं बराबर से, मतलब वो उनकी थोड़ी गुठलियाँ होती हैं वो रह जा रही है। तो मुझे तो बारीक बिल्कुल बारीक करना है इसको, तो मुझे ये आइडिया अपनानी पड़ी कि मैं इसको जल्दी जल्दी ग्लास का जो पेंदा होता है उसी से मैं सारा कुछ इसको हलक मेरे हाथ में लग रहा है, लेकिन काम आसान हो रहा है, थोड़ा आसान हो लगा। मेरा कलर इसको मिक्सर में पीस लूँ, लेकिन हो गया क्या देखो उस समय देखो, गंदे बिल्कुल सड़ा हुआ ही बच्चा है तेरा, 4 बजे से जगा के रखा है
बजे 4 बजे से जगा के रखा खड़ा हुआ एसी में बस ले ले। करोड़ों में एक बच्चा है। हाँ भाई करोड़ों में टकलू, करोड़ों में एक टकलू बच्चा। दुपट्टा पता नहीं पहने हुए कपड़े क्यों भीग जाते हैं। चलो बेबी मैं बघार के दूँगा, मेरे को फटाफट ये लगा के तो पाऊँ उसमें ब्रेड में पाव बोल दीजिए। पाव भी पड़े कल के, उसको क्या करना है बेचारे को, रखना है फेंकना है। अब तक तो सही होंगे भी नहीं क्योंकि ब्रेड एक बार रह जाता है, मगर जो नरम पाव होते हैं, जो बड़े पाव के पाव जैसे होते हैं वो लेते हैं तो वो बस वही कर रही हूँ। तो वो तो अक्सर फेंकने में जाते हैं इसलिए कि उसको आप सुबह ले लोगे तो रात तक मतलब इतने तक हवा लगते हो जाते हैं कि वो अक्सर करके फेंकने जाते हैं। यहाँ ब्रेड लोगे तो ब्रेड जो है अच्छी तरह ढक के रखो तो वो चल जाएगा, एक दो दिन चल जाएगा, लेकिन पाव जो होते हैं वो नहीं चलते। मैं कढ़ाई में ही बगा देती हूँ, हाथ में लग रहा है फिर अच्छे से हो गई, इधर लग के डालोगे होना लग रहा है ना, क्योंकि आलू को पूरा अगर मिक्स करना है अच्छी तरह पूरा फोड़ के तो रखने तो होना पड़ेगा। तो मैं जख्मी हुई हूँ, हाथों में डाल कोने को सकते हैं और मेरा काम भी हो गया है। अब इसको पकाना मेरे घर इतना बारीक बसेंगे तो मैं अभी बताती हूँ आपको। सारा कुछ करके मुझे हाथ दर्द कर रहा है, तो नज़र आ रहा है नहीं, यहाँ लग रहा है यहाँ पर। हाथ से बहुत टाइम लग जाएगा, इस करके मैंने ये आइडिया लिया। गलती से आइडिया से पहले हाथ से बहुत टाइम, और वो हाथ से फिसल के यहाँ वहाँ हो जाता है मगर वो बारीक नहीं होता। तकरीबन मेरे कहते हो ही गया होगा। इसको भूख लग रही है तो मुझे फटाफट और लग रहा है मैं और फटाफट करूँ, तो वो देखी तो मुझे भूख लग रही है। तो मोमो देखिए इतना तो इसका भी मन है जल्दी जल्दी, जितना मिक्स कर रही हूँ इसको भगा देती हूँ। तो ये इस तरह हो गया मिक्स होकर जल्दी जल्दी, मुझसे जितना हुआ वो जितना आगे चलेगी, मुझे भूख लग रही उतनी मुझे जल्दी जल्दी करनी है। उसको दो बनाती हूँ ताकि वो खा ले, पहले दो तैयार करके उसको दूँ, उसके बाद में मैं दूँ और फिर हम खाएंगे। क्या बेचते हैं अच्छा चीज़ों को मतलब सेव करके तुझे देगी कि तू उसे दे। चलो करो जैसा भी है। तो राई मुझे बहुत जल्दी मिल गई, पिछली दफ़ा बहुत ढूंढना पड़ी थी। तो पिछली बार मैंने सैंडविच बनाया था, मुझे बहुत इसको ढूंढना पड़ा था मगर वो मिल नहीं गई थी, तो इस बार ये मिल गई है। तो ये मैंने यहाँ चला दिया है और अब मैं सोच रही हूँ पहले मैं बघार के तैयार कर लूँ सारा कुछ, फिर अपनी चपट शुरू करूँ। तो ये मैंने रख दिया इसको स्लो आंच पे। तो अब हमारा सैंडविच तैयार होने लगा है। मुझे इस तरह से मतलब ठीक लगता है आसानी, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत बढ़िया बनता है। आप भी बना के देखिएगा। बिल्कुल ही स्लो आंच पे रखा है कि ये जल ना जाए। तो बनते हुए मैं दिखा रही हूँ बनते हुए कि ये इस तरह का बना हुआ है और खाने में बहुत स्वादिष्ट और बहुत फटाफट बनता है। तो अगर आप चाहें तो बना भी सकते हैं, चाहे शाम में बना लें। तो हम तो लंच में बना रहे हैं। तो ये तो थक हार के सो गई है क्योंकि अभी नई जॉब लगी है, तो
सुबह सवेरे जल्दी उठना होता है, सारा काम निपटाना पड़ता है। जो शाम में हुआ करता है सुबह ही निपटाना पड़ता है ताकि शाम तक जॉब पे बैठ सके। तो नींद में गई थी काफ़ी, आज हाफ डे हो गई इसकी छुट्टी बड़ी वाली की। तो अभी वो सो रही, पूछा सो जाओ, मैंने बोला हाँ सो जाओ आराम लो, क्योंकि कल से फिर काम पे लगना होता है ना। तो अब बच्ची मेरी काम करके थक हार के सोई है और एक है वो माशाल्लाह से शाम में आएगी और मैं बोर हो रही हूँ अकेले भी। हाल ही में दरगाह का भी बुलावा था कि शुक्रला शाह बाबा की दरगाह से मतलब बुलावा था। तो उससे पहले मैंने बाबा से बहुत रिक्वेस्ट की कि बाबा काफ़ी टाइम से उन्होंने नहीं आते थे, बुलावा होता है जो ही तो जाता ना था, तब टाइम से उन्होंने नहीं आते था। तो मैंने रिक्वेस्ट की बाबा कोई गलती हो गई यहाँ से तो हम अपनी दरगाह को बुलाइए। तो फिर उन्होंने याद किया कि वो हमको याद करते हैं, हम उनको याद करते रहते हैं, वो हमको याद करते हैं। तो सरकार है मेरे को, तो उन्होंने फिर हमको अपने दरगाह पे बुलाया। ज़ियारत की जो चादर वगैरह चढ़ानी थी वो चढ़ाई, मतलब मैं अपनी छोटी वाली गए थे उसकी छुट्टी के दिन। तो बाबा ने याद किया, वो याद करते हैं और हम बड़ी खुशी से बहुत दिल से उनके दरबार पे जाते हैं और बहुत एक अलग सुकून मिलता है मुझे शुक्रला शाह बाबा की दरबार पे। तो मुझे पसंद नहीं, बच्चों को भी पसंद है वाले ना, तो हम जाते हैं। तो इंशाल्लाह फिर सोच रहे हैं कुछ आगे तक, जैसे हम मेरा दरबार बाबा की दरगाह पे भी जाते हैं, मतलब जो साल गुजर गया तब गए थे हम। तो कहीं और का प्लान है घर वालों का, तो इंशाल्लाह ये जो प्लान था और फिक्स है, मैंने पहले से कुछ नहीं बोलती हूँ। इंशाल्लाह जब निकलना होगा जाना होगा तो उसका भी इंशाल्लाह से ब्लॉग बनेगा। तो इस बार दरख्वास्त मेरे और जो बाबा हैं, तो मैं वैसे तो हर बाबा को मानती हूँ, हर बाबा मेरे दिल है, मेरी जान है, मेरा सुकून है, तो मैं सबको मानती हूँ। और जहाँ से भी बुलावा, जैसे कोई याद करती थी, जहाँ से बुलावा मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। गाँव पे जाना, ज़ियारत करना, दुआएं करना वहाँ पर, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी एक तो मैंने बाबा से और फरियाद की, जब मैंने शुक्र शाह बाबा से जाकर फरियाद की थी तो मुझे मेरा घर जाना, मेरा दरबार जाना हो गया था। तो वहीं से मैं और उनसे फरियाद करके आई कि मुझे यहाँ भी जाना पसंद है, मुझे इस दरगाह पर जाना है। तो देखिए अभी तो काम प्रोसेस में है, तो बहुत खुशी इस बात की, बस बाबा बुलावा मतलब भेज दें तो हमारा जाना हो जाए। तो इंशाल्लाह फिर ब्लॉग तो बनेगा ही और आप सब भी देखेंगे जब बुलावा हो जाए। अगर रियल में हम जाने वाले हों तो वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को सब बताऊँगी, तो आपकी भी ज़्यारत हो जाएगी। अगर मेरा जाना होता है तो आपकी भी ज़्यारत होगी, लेकिन फिर भी मैंने अभी बोल दिया। लेकिन है दुआ है कि बाबा जान बुलाएंगे तो आपकी भी ज़्यारत होगी। जो मतलब दरगाह में मानते हैं तो खुश होते हैं देख के, तो जब आँखों को मेरे तो ठंडक मिलती है, दिल को सुकून मिलता है बहुत ज़्यादा। और अगर आपकी भी ऐसी मंशा है ना, आप भी मानते जानते हैं, तो आपको भी ज़्यारत का मौका मिल जाता है। तो मैं तो बहुत मानती हूँ और दिल और जान से मानती हूँ, और उनके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। मेरे घर के बुजुर्ग तो वही, मतलब पहले मेरे शुक्र शाह बाबा, मेरा सैयद अली मीरा दरबार बाबा और बंदे नवाज बाबा जी को मैं बहुत मानती हूँ। तो और उनसे भी उनसे थोड़ा आगे और हैं मेरे बाबा। तो मतलब कुल मिला के मैं सभी को मानती हूँ, किसी को छोड़ा नहीं, मैं सबको मैं दिल में मोहब्बत करती हूँ। तो कुछ नहीं कर रही हूँ फिलहाल। अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा टीवी देख रहा है, अकेले अकेले बोर हो रही, तो मैंने अपनी फैमिली से बात कर ली। और अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा टीवी देख लूँ और लाइटें जलाऊँ, क्योंकि मगरिब हो गई। तो बाहर तो थोड़ी धूप है मगर अंदर तो अंधेरा सा लग रहा है, मगर अभी कोई नहीं जगह है तो मैं सोने देती हूँ, लाइट जल के उठ जाएंगी सारी। तो मैं भी लेट जाती हूँ, ऐसा करती हूँ, और थोड़ा टीवी चला के अपना मनपसंद कोई कार्टून देख लेती हूँ। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में।